गेट बंद कर दो। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है प्रोनाउन का। प्रोनाउन पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे, शानदार हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं एकदम जी। सेशन स्टार्ट करता हूं बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करता हूं। फिर से मैं आपको बता दूं, जब तक आप ये टेबल को अच्छे से लर्न नहीं करेंगे प्रोनाउन नहीं सीख सकते। फिर भाई मेरे से नहीं, किसी भी टीचर से नहीं सीख सकते, ये मेरा मानना है। ही, सी, इट सिंगुलर होते हैं, आई सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, वी, यू, दे प्लूरल होते हैं। वी यू दे क्या होते हैं? वी यू दे प्लूरल होते हैं। वी यू दे प्लूरल होते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का होता है हर, इट का होता है इट मेरे भाई, आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का यू ही रहता है। ध्यान देना है आपको, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, दे का दैम हो जाता है। ठीक है जी। हमने देखा सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर होता है, किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेट होता है। ठीक है जी। तो सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के स्थान पर मतलब वर्ब से पहले, और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पर मतलब कि वर्ब के बाद आते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको सिर्फ एडजेक्टिव से याद रखना। ये एडजेक्टिव हैं, ये किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने हैं, मतलब इनके बाद नाउन आती ही आती है। जैसे मैं लिख दूं बुक, हिज बुक, हर बुक, इट्स बुक, माई बुक, अवर बुक, योर बुक, मतलब इनके तुरंत बाद नाउन आनी चाहिए, तुरंत बाद नाउन आनी ही आनी चाहिए, नहीं आती है तो गलत है। ठीक है। देयर बुक, इट्स बुक नहीं हो सकता, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं। फिर ये पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन है जिसमें ऑलरेडी नाउन छुपी हुई है, जिनमें ऑलरेडी नाउन ऑलरेडी है, तो इनके बाद बुक नहीं आ सकती, नाउन नहीं आ सकती। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो इसका तो कभी गलत नहीं हो सकता, सेम होता है। हम ये वाला केस मान लेंगे, हर्स के बाद बुक नहीं आ सकता, माइन के बाद बुक नहीं आ सकता, अवर के बाद बुक नहीं आ सकता, योर्स के बाद बुक नहीं आ सकता, देयर्स के बाद बुक नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी, हाँ कोई बात नहीं, लिखने से क्या फर्क है, मैं कलर चेंज कर लूंगा, बता दिया अगर कुछ ऐसी बात है ना। तो इनके बाद बुक नहीं आ, मतलब कि नाउन नहीं आ सकती, ये सिंपल सी बात थी। अब इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं, इससे आगे रूल्स पे आ जाता हूं मेरे भाई। पहला रूल बोल रहा है, वर्ब आपको कहीं दिखे, लेट दिखे, लाइक दिखे, बिटवीन दिखे, बट दिखे, एक्सेप्ट दिखे, या फिर कोई भी प्रेपोजिशन दिखे, सेंटेंस में अगर आपको ये चीजें दिखती हैं तो इनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है मेरे भाई के सिवाय, ये ओम नमः शिवाय वाला शिवाय नहीं है, के अलावा वाला अलावा है। के सिवाय या के अलावा, के बिना, के बगैर, है ना। तेरा बिना जिया नहीं लगता वाला जो गाना है, मतलब उस के बिना, के सिवाय, के अलावा। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं जो कि पूरी ग्रामर में चलने वाली है, पूरी ग्रामर में चलने वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज में एक तो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का और एक होता है प्रेपोजिशन का। इन दो के ऑब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब और प्रेपोजिशन के ही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बाकी किसी के ऑब्जेक्ट नहीं होते, तो इनके होते हैं ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे जी ये तो बात ठीक है कि इनके ऑब्जेक्ट होते हैं, हमें यही नहीं पता ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, हमको यही नहीं पता ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो मेरे भाई ऑब्जेक्ट होते हैं या तो कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन। अब तो ठीक है, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आती है, ऑब्जेक्ट के बाद नाउन प्रोनाउन आती है। तो वह अगर आती है तो प्रोनाउन आएगी तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगी, समझे, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन हो सकता है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में आनी चाहिए। सही बात है। ये वाली बात आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है। वर्ब, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, प्रेपोजिशन जो है, ये वाली बात आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है। ये वाली इतनी सी बात कि वर्ब, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है जी। कैसे आता है? देखो, रटने वाली बात भी नहीं है, ये रटने वाली बात भी नहीं है। आप बोलोगे जी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अभी आपने पहले बताया, ठीक है। लेट वर्ब का काम करता है इसलिए आता है, लाइक प्रेपोजिशन का काम करता है, बिटवीन प्रेपोजिशन का काम कर रहा होता है, और बट जब प्रेपोजिशन का काम करता है। अगर बट प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो इसके बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। एक्सेप्ट भी एक प्रेपोजिशन है। तो बात तो दो याद रखनी है कि वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। बात तो दो याद रखनी है, या तो वर्ब आ जाए या प्रेपोजिशन आ जाए, उनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आना है। लेकिन इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए लिखा जाता है वर्ब, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, प्रेपोजिशन। आते कैसे मैं आपको समझाता हूं। ऑल द स्टूडेंट्स वर एग्री विद द डीन्स प्रपोजल। ठीक है, सारे स्टूडेंट जो थे वे डीन्स के प्रपोजल से एग्री थे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, के अलावा ही। देखो, ऑल के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आनी चाहिए, स्टूडेंट्स आया है, ऑल द स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब वर आई है। ठीक है। एग्री विद द डीन्स प्रपोजल, सारे स्टूडेंट डीन के प्रपोजल से एग्री कर रहे थे। ठीक है, एग्री थे। एक्सेप्ट ही, आप बोलोगे जी अभी आपने बताया ऑब्जेक्ट मेरे भाई या तो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अभी आपने बताया एक्सेप्ट के बाद तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, और ही कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। ही कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। टेबल आपने याद नहीं किया तो देखो, ही सब्जेक्टिव केस है, और एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, और ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ही सब्जेक्टिव केस है, एक्सेप्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। आप बोलोगे जी फिर क्यों इतना झमेला कर रहे हो, यहां पे ही को काटो, हिम कर दो, हो गया सही। सही बात है जी, हो गया सही, सिंपल है, एक्सेप्ट हिम हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। दे इंट्रोड्यूस सलोनी एंड आई टू देयर रिलेटिव्स हु वर नोन टू मी, हु वर नोन टू वी। आप बोलेंगे दे मतलब उन्होंने, इंट्रोड्यूस मतलब कि इंट्रोड्यूस किया, परिचय कराया, इंट्रोड्यूस मतलब परिचय कराना। सलोनी एक नाउन है, वर्ब के बाद नाउन मतलब ऑब्जेक्ट है। भाई दे इंट्रोड्यूस सलोनी, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सलोनी मैंने बोला ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन प्रोनाउन, सही बात है, ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन प्रोनाउन। तो आपने बोला जी इंट्रोड्यूस के बाद सलोनी एक ऑब्जेक्ट है और ये एंड है। एंड के दोनों तरफ हमेशा सेम चीजें जुड़ती हैं, एंड के दोनों तरफ सेम चीजें जुड़ती हैं। अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो पहली बात तो आई गलत है, मी होगा। समझ रहे हो मेरे भाई, क्योंकि दे सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस्ड जो है वो हमारा वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। सलोनी ऑब्जेक्ट है, नाम तो ऑब्जेक्ट है ही, नाउन तो ऑब्जेक्ट होता है। मैंने बोला या तो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, तो इंट्रोड्यूस वर्ब के बाद सलोनी ऑब्जेक्ट हो गया। एंड के दोनों तरफ सेम चीजें जुड़ती हैं, इधर ऑब्जेक्ट है तो उधर भी ऑब्जेक्ट आएगा, तो आई कमी हो जाएगा। टू ऑल देयर रिलेटिव्स, देयर बुक होता है, देयर के बाद रिलेटिव्स नाउन आया है, देयर बुक होता है तो देयर के बाद रिलेटिव्स नाउन आ गया। हु वर नॉट नोन टू मी, आप सॉरी वी, आप बोलोगे टू तो प्रेपोजिशन है या नहीं है प्रेपोजिशन? आप बोलोगे बिल्कुल प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस कैसे आ जाएगा? तो जब तक आपको ये टेबल याद नहीं होगी काम नहीं बनेगा। तो वी सब्जेक्टिव केस है और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, ऑब्जेक्टिव केस होता है अस मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, वी का करना पड़ेगा हमको अस। समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ जी समझ रहे हो, हाँ, नॉन टू अस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अस? क्योंकि वी सब्जेक्टिव केस है और उसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ जाता हूं। दिस मैटर शुड बी सॉल्व्ड बिटवीन यू एंड ही, दिस मैटर शुड बी सॉल्व्ड बिटवीन यू एंड ही। आप बोलोगे दिस के बाद नाउन सिंगुलर मैटर आया है, बिल्कुल ठीक बात है। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी आ गया और सॉल्व्ड है, शुड बी V3 पैसिव वॉइस को दिखाता है। बिटवीन के बाद मैंने भी आपको बताया वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, तो बिटवीन के बाद यू ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों? यू का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है भाई, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है। एडजेक्टिव केस योर होता है और पॉसेसिव केस योर्स होता है, सब्जेक्टिव केस भी ऑब्जेक्टिव केस सेम है। तो मैंने मान लिया ये ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है और इधर है एंड। एंड के दोनों तरफ सेम चीजें जुड़ती है, एंड के इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो दूसरी तरफ भी ऑब्जेक्ट जाएगा, इसका मतलब ही नहीं होगा हिम होगा। आप बोलोगे ही का सब्जेक्टिव केस ही है, ऑब्जेक्टिव केस हिम है, एडजेक्टिव केस हिज होता है और पॉसेसिव केस भी हिज होता है, तो वर्ब के बाद प्रेपो के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, हिम आ जाएगा। सही है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आपको आ रही होंगी चीजें। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य ने ऑर्डर्ड किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट में सेंटेंस है। प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया द पियोन, पियोन को, चपरासी को, टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन, कि बॉयज को और मुझे अंदर आने दे। आप बोलोगे लेट वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपोजिशन, इनके बाद तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो लेट के बाद द बॉयज एक नाउन है, इनके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, तो नाउन ऑब्जेक्ट होती है या फिर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होती है। तो आप बोलोगे ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है और एंड मेरा दोनों तरफ सेम चीजों को जोड़ता है, तो इधर भी मी ऑब्जेक्टिव केस होगा। आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, माई एडजेक्टिव केस है, माई बुक, और माइन का मतलब है माई प्लस बुक। आई के ये केस होते हैं, आई मी माई माइन, आई मी माई माइन। जी, वर्ब की सीट कितनी बार दूं रिया जी, आप बताओ कितनी बार दूं वर्ब की सीट? आपको ये बहुत डाउट आ रहे हैं। नाउन चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी जो लास्ट पीडीएफ है, लास्ट पीडीएफ में आपकी वर्कशीट अटैच है, वर्कशीट अटैच है, लास्ट पीडीएफ में वर्कशीट अटैच कर दी गई है। मैंने टेलीग्राम पे भी दी है, लास्ट पीडीएफ में भी दी है। उससे अलग आपकी बेसिक वर्ब कराई थी, जो वर्ब की पीडीएफ आप एक बार खोल के तो देखो, जो मेरी सेकंड डेमो क्लास थी वर्ब की पीडीएफ है, उसमें मैंने वर्ब की पीडीएफ अटैच करा दी है। वर्ब की जो पीडीएफ जो मैंने पढ़ाई थी उसमें जो वर्ब की पीडीएफ देने की मैं कोशिश कर रहा था वो मैंने अटैच करा दी है। वर्कशीट वहां पे अटैच है। कल मैंने 6 बजे वर्कशीट का सॉल्यूशन भी कराया था, वर्कशीट का सॉल्यूशन भी कराया था। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन आ गया है, एवरीवन बट सी। मैंने बोला वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, तो एवरीवन प्रत्येक, बट के बाद सी कैसे आया? हर आएगा, है ना, हर आएगा क्योंकि प्रेपोजिशन है यहाँ पे। बट भी बोलता है के अलावा, बट का भी मतलब यहाँ पे के अलावा है। जब बट दो क्लॉज को जोड़ता है तब वह कंजक्शन होता है, यहां पे बट प्रेपोजिशन है, बट का मतलब है के अलावा, के सिवाय, मतलब प्रत्येक तुम्हारे सिवा, उसके सिवा एग्री था टू माय प्रपोजल ऑफ अटेंडिंग द रैली, रैली को अटेंड करने के लिए प्रत्येक एग्री था, सिर्फ उसके अलावा, सिर्फ उसके अलावा। ठीक है जी, आप बोलोगे जी कैसे हुआ? एवरीवन मेरा सब्जेक्ट है, बट क्या है? प्रेपोजिशन है। मैंने आपको वैसे ही बताया वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपोजिशन के तुरंत बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये सब्जेक्टिव केस है सी, उसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये वाली बात समझ में आई मेरे भाई?
ये वाली बात समझ में आई कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद, लेट भी एक वर्ब है, लाइक प्रेपोजिशन का काम करती है, बिटवीन के बाद, बट के बाद, एक्सेप्ट के बाद और प्रेपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आएगी तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगी। और ये बात आपको समझ नहीं आ रही होगी कि मैं कैसे क्या कर देता हूं अगर आपने प्रोनाउन टेबल को याद नहीं किया है। इसलिए मैंने प्रोनाउन टेबल आपको एक दिन पहले भी दे दी थी ग्रुप में। और प्रोनाउन टेबल कौन सी है, कोई अलग थोड़ी नहीं है, यही तो है प्रोनाउन टेबल। ये प्रोनाउन टेबल ही तो है, और क्या है ये प्रोनाउन टेबल ही है, ये प्रोनाउन टेबल ही है। ठीक है, ये प्रोनाउन टेबल ही है, सही बात है। हाँ जी, हाँ भाई ऐप में ही तो मिलेगी, ऐप में कराया था मैंने वर्कशीट का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आई है। ये बाली बात नहीं होती, वाली बात होती है। बाली बात बोलते हैं हमारे इधर के इलाहाबाद वाले, इलाहाबाद तरफ के। ठीक है जी, लेकिन, बट, किंतु, परंतु। अभी बोलोगे सर जी कैसे करोगे, अभी आपने बोला वर्ब आ जाए, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट प्रपोजिशन आए तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन, बट, किंतु, परंतु, बी वर्ब जो होती है ना, बी वर्ब का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। बी, बीन, बीइंग, इन तीनों को मार दो गोली, बस इतना याद रख लो। इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही आता है। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि ये ना अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, उनको चाहिए था ऑब्जेक्ट, ये लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये जब ये मेन वर्ब के रूप में आते हैं, अब मेन वर्ब के रूप में आने का इस चीज को बहुत ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल एक ट्रिक बता दूंगा आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। दो सेंटेंस है, एक, दो, यहां पे भी इज है, यहां पे भी इज है, आपको बताना है इज किस में मेन वर्ब है, किस में हेल्पिंग वर्ब है। बिना मेन वर्ब के दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, बिना मेन वर्ब के दुनिया का कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अगर सेंटेंस है तो उसमें मेन वर्ब जरूर होगी। इस पूरे सेंटेंस में ही प्रोनाउन है, आ आर्टिकल है, बॉय नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने बोला बिना मेन वर्ब के दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, इसका मतलब इज ही यहां पे मेन वर्ब है, इज जो है वो मेन वर्ब है, सही बात है, इज जो है वो मेन वर्ब है। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला बिना मेन वर्ब के दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, तो ही प्रोनाउन है। सिंगिंग मेन वर्ब में आईएनजी है, आ आर्टिकल है, सॉन्ग नाउन है, गाना एक नाउन है, आ आर्टिकल है, यहां पे इज क्या है, अच्छा वो तो मैंने खुद छुपाया ऊपर के। तो इज क्या है, यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें कैसे पता चला हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, अगर इज, एम, आर, वॉज वर्ब किसी सेंटेंस में है, वो एकमात्र है तो वो मेन वर्ब है, और वो किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब है। यहां पे इस मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, तो ये हेल्प कर रहा है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। यहां पे हेल्प करने के लिए कोई है ही नहीं तो खुद ही मुखिया बन गया, यही मेन वर्ब है ना। तो आप कैसे पहचानेंगे, अगर इज, एम, आर, वॉज वर्ब किसी सेंटेंस में अकेले वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, अगर उनके साथ कोई दूसरी वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब है। बस किसी भी सेंटेंस में अगर इज, एम, आर, वॉज वर्ब एकमात्र वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, और अगर वो किसी की हेल्प कर रहे हैं दूसरी कोई वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब हो गए, वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। सही बात है, आपको इससे भी मतलब नहीं लेना। आप ये देख लो, कभी भी इज, एम, आर, वॉज वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन आएगी तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगी। कभी भी इज, एम, आर, वॉज वर्ब के तुरंत बाद अगर प्रोनाउन आनी है तो वो सब्जेक्टिव केस में आनी है, तो किस में आएगी, सब्जेक्टिव केस में आएगी, सब्जेक्टिव केस में आएगी। ओके जी, आई वाज डैश टोल्ड यू अबाउट, इट वाज डैश, और हु टोल्ड यू होगा, यहां पे हु है, इट वाज डैश हु टोल्ड यू अबाउट द इंसिडेंट। अब आप बताओ यहां पे ही आएगा या हिम आएगा, आप बताओ ही आएगा हिम आएगा, ही आएगा हिम आएगा, ही आएगा हिम आएगा, बताओ जी, ही आएगा हिम आएगा, बताओ जी, ही आएगा हिम आएगा। आप बोलोगे जी ही आएगा क्योंकि ही है सब्जेक्टिव केस और हिम है ऑब्जेक्टिव केस, तो इट वाज, इज, एम, आर, वॉज वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन आनी है, सब्जेक्टिव केस में आएगी, ही आएगा। इट वाज ही हु टोल्ड यू अबाउट द इंसिडेंट, यह वह था जिसने तुम्हें इंसिडेंट के बारे में बताया। क्यों आएगा ही, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इज, एम, आर, वॉज वर्ब के तुरंत बाद अगर प्रोनाउन आनी है तो सब्जेक्टिव केस में आनी है। जब तक प्रोनाउन टेबल याद नहीं करोगे, मैं क्या दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता प्रोनाउन, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, कोई सिखा भी दे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं अगर आपने प्रोनाउन टेबल लर्न नहीं किया है तो दुनिया का कोई टीचर आपको प्रोनाउन नहीं सिखा सकता, और अगर लर्न कर ली है तो मैं ही सिखा दूंगा, फिर मैं ही सिखा दूंगा। ठीक है जी, आप बोलोगे इट वाज, इज, एम, आर, वॉज वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, ही आएगा, हिम ऑब्जेक्टिव केस है। इसमें बता दो, इट इज डैश हु चीट यू इन द बिजनेस, दे आएगा देम आएगा, दे आएगा देम आएगा, बताओ जी, दे आएगा देम आएगा, दे देम, दे देम, सर इतना सीरियस होकर ना पढ़ाए जी। अरे हम सीरियस नहीं हो रहे, हमारे मुंह के छाले ने हमको सीरियस कर रखा है, मजबूरी भी समझा करो। हर रात में जागने वाला इंसान आशिक नहीं होता, तो हर चेहरे पे सीरियस मुस्कान लेने वाला व्यक्ति, हर चेहरे को सीरियस रखने वाला व्यक्ति सीरियस नहीं होता है ना, तो उसकी कुछ और भी कंडीशंस भी हो सकती है। आप बोलोगे बिल्कुल सही आंसर है, इट इज दे, अभी भी सेंटेंस में गलती है, क्योंकि इज, एम, आर, वॉज वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन इज, एम, आर, वॉज वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्टिव केस आता है। अभी भी सेंटेंस में एक गलती है, क्या कोई वो गलती बता सकता है, क्या कोई वो गलती बता सकता है? देखो दे सब्जेक्टिव केस है,
इसलिए दे आया है, देम ऑब्जेक्टिव केस है। और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा अगर आपको ये नहीं पता दे सब्जेक्ट है देम ऑब्जेक्ट है। और यह चीज आपको याद करनी पड़ेगी, प्रोनाउन टेबल इसीलिए एक दिन पहले दी थी, यह चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि दे सब्जेक्ट है देम ऑब्जेक्ट है और इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है जी, सेंटेंस में अभी ये गलतियां यहाँ पे आर आएगा, नहीं इजी आएगा, ठीक है, इट इज दे, सही है सही है। इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो हमेशा अपने साथ सिमिलर कर देता है। हाँ दे, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, इससे लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। इसमें आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा, इसमें आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये इफ है, ये इफ है मेरे भाई। इफ आई वर डैश आई वुड नेवर फॉरगेट हिम। इफ आई वर सी होगा, हर होगा, हर होगा। अगर मैं वह होती, देखो इफ के बाद कभी भी आपको कोई भी सब्जेक्ट हो वर देखने को मिलेगा। इफ के बाद कुछ भी हो, ही हो, सी हो, इट हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कुछ भी हो, ही सी इट आई वी यू दे, वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक आएगी, वर। अगर इज एम आर वॉज वर्ब मानिए तो वर आएगी, कभी भी वॉज नहीं आ सकती, वॉज नहीं आ सकती। क्यों? ये दिखाते हैं हमारे इमेजिनरी सेंटेंस को। काश मैं वह होता, इफ आई वर का मतलब है काश मैं होता, ये रियल नहीं है, इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाते हैं। काश मैं सुपरमैन होता, काश मैं शक्तिमान होता, गोल गोल घूमता है ना, काश मैं स्पाइडरमैन होता और बिल्डिंग्स पे चढ़ा करता, ऐसे करके, समझ रहे हो ना। काश मैं अंटमैन होता, इतने से छोटे से छेद में कर निकल जाया करता। तो मैं रियल में नहीं हूं, मेरी कल्पना है, इमेजिनेशन है। इफ आई वर अंटमैन, इफ ही वर सुपरमैन, इफ सी वर कटरीना कैफ, काश वह कटरीना कैफ होती। अब ये कोई रियल में नहीं है, तो इसलिए कभी भी इफ आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट हो, वर आएगा। और मैंने आपको बताया इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद, इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। सी मेरा सब्जेक्टिव केस है और हर ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए इफ आई वर सी आएगा। इसका मतलब है काश मैं वह होती, इसका मतलब है काश मैं वह होती। कैसे पता चला काश मैं? इमेजिनरी सिचुएशन बताता है, इफ के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो वर आता है तो, ठीक है। तो आई वुड नेवर फॉरगिव हिम, फॉरगिव वर्ब है और वर्ब के बाद मेरे भाई ऑब्जेक्टिव केस आता है, मैं कभी उसे माफ नहीं करती। सेंटेंस में समझाता हूं आपको। इफ आई, इफ सी, क्या आएगा? कटरीना कैफ। इफ सी डैश कटरीना कैफ आई वुड मैरी हर, काश वह कटरीना कैफ होती मैं उससे शादी कर लेता। तो आप बताओ वॉज आएगा या वर आएगा? वैसे तो सी सिंगुलर केस लेता है, सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर लेता है, सी सिंगुलर है, लेकिन वर आएगा। क्यों आएगा? इफ की वजह से आएगा। इफ के बाद सब्जेक्ट हो तो वर आता है, कुछ भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो। क्यों होता है? वह इमेजिनरी सिचुएशन को बताता है, इमेजिनेशन को बताया। काश वह कटरीना होती, काश वह कटरीना होती तो आई वुड मैरी हर, मैं उससे शादी कर लेता, है ना, तो मैं उससे शादी कर लेता। सही है जी, समझ गए होंगे ये वाली बात। और दूसरा इज एम आर, मतलब इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। अब तक मैंने आपको दो चीजें बताई, वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, और इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है जी, दो ही चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब दूसरी चीज से आए हुए क्वेश्चन देख लो। इट वाज मी, मी है मेरा ऑब्जेक्टिव केस, ये प्रीवियस ईयर में आए हैं मेरे भाई, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है एसएससी के। आप बोलोगे जी इट वाज, इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं सब्जेक्टिव केस आता है, तो आई आएगा। इट वाज आई, सही बात है, इट वाज आई होगा, इट वाज आई होगा। क्यों होगा? वर्ब लेट, सॉरी, इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्टिव केस आता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ जाऊं। इट वाज मी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स, ऑल द अरेंजमेंट्स, यह मैं था जो जिम्मेदार था सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए। आप बोलोगे जी इट है, इट के बाद वॉज आया है, लेकिन आपने बताया इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, मी तो ऑब्जेक्टिव केस आई आएगा। ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और अगर आपने ये किया है तो ये सीजीएल का क्वेश्चन था, तो आप समझ लो आप सीजीएल के क्वेश्चंस करने लगे हो, आप सीजीएल के क्वेश्चंस करने लगे हो। ये मैंने अपने पास से नहीं बनाया, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन तुम कर रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद तुम खुद क्वेश्चन कर रहे हो। इफ आई वर हिम आई वुड नॉट बिहेव दैट वे, काश मैं वह होता या मैं उसकी जगह होता, काश मैं उसकी जगह होता तो मैं उसकी तरह बिहेव नहीं करता, मैं उस तरीके से बिहेव नहीं करता, उस वे में बिहेव नहीं करता। बताओ। हाँ जी भाई, पानी मिलेगा थोड़ा सा, ठंडे लिया। बताओ जी, आप बोलोगे जी इफ आई, आई के बाद वॉज वर है, और वॉज वर के तुरंत बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है और हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। ये गलती थी जी, क्या गलती थी? ये गलती थी कि हिम आ जाए, हिम की जगह ही आ जाएगा। सही है जी, बिल्कुल सही बात है। और इसका मतलब है काश मैं वह होता या फिर काश मैं उसकी जगह होता। इफ के बाद कुछ भी सब्जेक्ट हो वर ही आता है, वॉज वर में वर आता है। ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ वर आएगा, वॉज नहीं आ सकता इसके बाद, इफ के बाद वॉज नहीं आ सकता कभी भी। अगर इफ सेंटेंस में आया है तो वर ही आएगा। ठीक है जी, हाँ। और इज एम आर वॉज वर के तुरंत बाद तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। अगला क्वेश्चन, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन,
अबे यार, भाई सच में या तो इस टाइपिस्ट को जहर दे दो, सच बता रहा हूँ, या मुझे ही दे दो। या तो इस टाइपिस्ट का कुछ करना पड़ेगा या मेरा कुछ होना हो जाएगा। मतलब हद है इससे, कतई हद है इससे। मैं क्या देता हूँ टाइप करने के लिए, क्या कर देता है टाइप। चलो मैं लिख के पढ़ाता हूँ, लिख के ना फिर लेवल थोड़ा सा अप चला जाता है मेरे से, लेवल मेरे से थोड़ा सा अप चला जाता है ना। यदि कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो प्रोनाउन के बीच तुलना होती है तो दोनों प्रोनाउन सेम केस में होने चाहिए, दोनों प्रोनाउन सेम केस में होने चाहिए। एक मिनट रुकना, मैंने तो गलती नहीं की है कुछ, मैंने टाइप होने के लिए क्या पीडीएफ भेजी, वैसे गलती नहीं है। छोड़ो, नहीं, यदि कभी भी एक सेंटेंस में, जी टाइपिस्ट की गलती नहीं है जी, हमारी गलती है, हम उसको वो वाली चीज सेंड करना भूल गए, टाइपिस्ट जी हमको माफ करें। एक सेंटेंस में, यदि एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन की तुलना होती है तो दोनों सेम केस में रहेंगे, दोनों सेम केस में रहेंगे। लिखने से कुछ समझ नहीं आता, कोई फायदा नहीं, मैंने क्या लिखा, लिखने से कुछ समझ नहीं आता। हाँ जी, हाँ, लिखने से कुछ समझ नहीं आता, समझ में अब आएगा। सी इज एज ब्यूटीफुल एज मी, मैंने लिखा, सेंटेंस सही है गलत है बताओ जी। सी इज एज ब्यूटीफुल एज मी, सी इज एज ब्यूटीफुल एज मी, हाँ जी, सी इज एज ब्यूटीफुल एज मी, क्या हो जाएगा, सही है गलत है। आप बोलोगे जी सी है सिंगुलर सब्जेक्ट, प्रोनाउन है, अपने साथ इज लेता है, बिल्कुल सही बात है। एज ब्यूटीफुल एज का मतलब है उतना ही जितना, उतना जितना, उतनी ही सुंदर है जितना मी, तुलना हुई है, उसकी मेरे से तुलना हुई है, आप बोलोगे जी बिल्कुल हुई है। तो जब भी दो प्रोनाउन की तुलना होगी सेम केस में होगी, सेम केस का मतलब है यह वाली प्रोनाउन पीछे वाली प्रोनाउन का केस लेगी। यहां पे देखो एज प्रोनाउन नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, एज नहीं है, इज नहीं है, सी प्रोनाउन है, तो यह वाली प्रोनाउन भी इस वाली प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। सी है सब्जेक्टिव केस और मी है ऑब्जेक्टिव केस, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैंने अभी बताया एक ही सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन की तुलना हो तो प्रोनाउन दोनों सेम केस में होंगी, सेम केस में होंगी। यहाँ पे केस अलग अलग है, यहाँ सब्जेक्टिव केस है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, तो यह बोलने में यह यहाँ पे आई हो जाएगा, आई सब्जेक्टिव केस है। ये स्पोकन इंग्लिश में ठीक है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। स्पोकन इंग्लिश में ये चल जाएगा, स्पोकन इंग्लिश में ये वाली बात चल जाएगी, स्पोकन इंग्लिश में इसको गलत नहीं माना जाता है। सी इज एज ब्यूटीफुल एज मी सही है स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन ग्रामर में गलत है। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूं। हिम होगा या ही होगा, अस होगा या वी होगा, बताओ। यू आर क्लेवरर देन, आई होगा या मी होगा, आई होगा या मी होगा, बताओ जी। यू आर क्लेवरर देन आई होगा या मी होगा। आप बोलोगे कि यू है मेरा सब्जेक्टिव केस, सेंटेंस के अर्थ से समझेंगे तुलना कैसे हुई है। यू आर तुम हो, नॉट नहीं, सो टॉल उतने लंबे, एज अब यहां पे आई मी आएगा, तुलना हुई है, तुम उतने लंबे नहीं हो जितना मैं हूं जी, उतने लंबे नहीं हो तुम जितना मैं हूं। तो आप बोलोगे जी जब तुलना हुई है तो यहां पे सब्जेक्टिव केस है, तो वहां पे भी सब्जेक्टिव केस आएगा, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ही आएगा। तो यू आर नॉट सो टॉल एज ही, तुम उतने टॉल नहीं हो जितना वह है, तो यहां पे सब्जेक्टिव केस, पीछे वाला सब्जेक्टिव केस, दोनों केस सेम हो गए, सही बात है। दे आर एज क्लेवर एज वी आर अस, एज क्लेवर एज वे भी इतने ही चालाक हैं जितने की हम, तो यहां पे आएगा देखो सब्जेक्टिव केस, और ये है ऑब्जेक्टिव केस। पहले तुलना हमें करनी है दे सब्जेक्टिव केस से, तो सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से वी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यू आर क्लेवर देन, तुम ज्यादा चालाक हो, किससे, यू सब्जेक्टिव केस, आर है, क्लेवर से पता चला, देन से पता चला, तुलना हुई है। आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, आई आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन पूछूं अब, एक क्वेश्चन पूछूं जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये समझ में आया, एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आती है, प्रोनाउन पूरा उसके केस के ऊपर है, कौन सा केस कहां पे आना है, पूरा प्रोनाउन उसके केस के ऊपर है। एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन की अगर तुलना होती है, भाई सफोकेशन हो गया, चलाएगा इसी पे, इसी कुछ है इसमें, फैन चला दे, हाँ। यू आर नॉट एज टॉल एज
करके आ जाता है। इससे रिलेटेड सेंटेंस क्वेश्चंस मैं आपसे ले लेता हूं। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर, ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करके दिखा दो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब आप करके दिखा दो। जी जी बताओ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके आप मुझे दिखा दो। आप बोलोगे जी यू मतलब तुम, आर हो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, मोर ब्यूटीफुल देन से पता चला तुलना हुई है, मोर ब्यूटीफुल देन से पता चला तुलना हुई है। कैसे पता चला? देन तुलना को बताता है, और मोर जो है कॉम्परेटिव डिग्री है, मोर देन कॉम्परेटिव डिग्री तुलना को बताता है। और जब भी दो प्रोनाउन में तुलना होगी तो इससे पहले वाली प्रोनाउन देख लो, बस पहले वाली, इससे पहले यू सब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, तो मेरे भाई सी आ जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी का प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन अपने पास से इजी टफ नहीं बनाया है मैंने, एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सी लाइक्स यू एज मच एज आई। ऐसा बता दो क्या यह सही है या गलत है। जिसने ये सही बता दिया उसने प्रोनाउन सीख ली, उसने प्रोनाउन के ये वाले केस बहुत अच्छे से सीख लिए, जिसने ये सही बता दिया। बताओ जी, लॉजिक से नहीं चलना। मैंने आपको एक बात बताई, सिर्फ पहले वाला प्रोनाउन की तुलना कर लो, पहले वाले प्रोनाउन की तुलना कर लो। बताओ जी, जी यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? आप देखेंगे सी मतलब वह, लाइक्स मतलब पसंद करती है, यू वर्ब लेट लाइक, सॉरी वर्ब लेट लाइक, लाइक के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, इसका मतलब यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। यू का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, सब्जेक्टिव केस भी यही है, ऑब्जेक्टिव केस भी यही है। मेरे को कैसे पता है ऑब्जेक्टिव केस है? क्योंकि मैंने आपको बताया वर्ब और लेट लाइक, और लाइक एक वर्ब भी तो है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। यू ऑब्जेक्टिव केस है, एज मच एज से हो गई तुलना, वह पसंद करती है तुम्हें उतना ही जितना मुझे, जितना मुझे, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है और यहां पे सब्जेक्टिव केस है। मैंने बोला जब भी आपको तुलना करनी हो तो जस्ट पहले वाली प्रोनाउन से कर लो, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव केस यहां पे सब्जेक्टिव केस है, मेरे भाई मी आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। नहीं जी, नो एरर नहीं है, नो एरर नहीं है, आप ना गच्चा खा गए हो। क्यों खा गए हो? आप बोलोगे एज मच ऐसे तुलना हुई है और उस दो प्रोनाउन की तुलना हुई है, तो पहले वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो मेरे को पता करना है यू सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू का पता चला यहां से कि ये एक वर्ब है और वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसका मतलब यू ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से होगी, इसलिए मी आएगा, इसलिए मी आएगा। हाँ जी, इसीलिए मी आएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। ऑन कंट्रारी टू अर्लियर रिपोर्ट्स, पहली रिपोर्ट से जस्ट कंट्रारी मतलब ऑपोजिट, विपरीत। आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया, ब्राइटर ज्यादा चमकीला, देन आई ड्यूरिंग आवर मीटिंग, ड्यूरिंग आवर मीटिंग। बताओ क्या होगा? आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई। आप बोलोगे जी ब्राइटर देन से तुलना हुई है, और ब्राइटर देन तुलना से पहले हिम मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, और ऑब्जेक्टिव केस यहां पे मीस आई सब्जेक्टिव केस लगा रखा है। मैंने बोला आपको कुछ भी तो नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, आपको देखना तुलना हुई है, हाँ जी हुई है। इधर कौन सा केस है? वो केस इस वाले केस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इधर सब्जेक्टिव केस इधर ऑब्जेक्टिव केस, इसको सब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्टिव केस बना दो, मी हो जाएगा। सही है मेरे भाई, सही है मेरे भाई, आया समझ में? ब्राइटर देन मी होगा क्योंकि हिम की तुलना मी से हुई है, आपको किसकी तुलना किससे हुई मत करो, है ना, उस चीज पे ध्यान मत दो। आप ये देखो तुलना हुई है ना, ब्राइटर देन पता चलता है देन से। जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे ना, देखो इंग्लिश ना एक टॉपिक से पूरी नहीं पढ़ी जा सकती, चीजें बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो धीरे धीरे अभी अगर आपको ये बात 50% भी समझ में आई है ना, तो ये बात जब आप एडजेक्टिव में पढ़ोगे, कंजक्शन में पढ़ोगे, तो ये बात आपको 100% समझ में आ जाएगी, है ना, 100% समझ में आ जाएगी, क्योंकि वहां आपको पता चलेगा ब्राइटर देन तो एक तुलना को दिखाता है, एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री है। और ये वाली बात मैंने आपको बताई, जब भी तुलना होगी दो सेम केस में होगी, दो सेम केस में होगी। हाँ जी, ओके। सुधीर वाज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड वाई, एक्सेप्ट रमन एंड आई, कहां पे है? बताओ। सुधीर कोई नाउन है, वाज था, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, इन द क्लास, एक्सेप्ट मैंने आपको बताया वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, उनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। एक्सेप्ट रमन जो है ऑब्जेक्ट है, नाउन ऑब्जेक्ट होता है, मैंने आपको बोला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं, तो एक्सेप्ट के बाद रमन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, और एंड के दोनों तरफ सेम चीजें जुड़ती हैं, मी हो जाएगा, मी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एज अ टीचर ऑफ साइंस यू आर मोर बेटर देन हिम। बताओ यू आर मोर बेटर देन हिम क्या होगा? कहां पे एरर है? कहां पे एरर है? आप बोलोगे एज अ टीचर ऑफ साइंस, साइंस के टीचर की तरह, एज अ टीचर ऑफ साइंस। अगर मैं आपको साइंस के टीचर की तरह देखूं तो योर गलत है, यू आर है, यू है, योर मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, यू था ये, यू आर। अब देखो आर जो है वो वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। फार बेटर देन, ये फोर नहीं है फार है, FAR, और बेटर देन, बेटर देन से पता चला कंपैरिजन हो रहा है, और यहां पे प्रोनाउन है, कंपैरिजन से पहले प्रोनाउन, कंपैरिजन के बाद प्रोनाउन, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप बोलोगे ये सब्जेक्टिव केस है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, और तुलना हुई है तो सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से मेरे भाई ही हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? ही हो जाना चाहिए। आगे बढ़ जाऊं,
वी लाइक यू एज मच एज हिम इन द होल फैमिली। इस वाले सेंटेंस में बता दो कहां पे एरर है। इस वाले सेंटेंस में बता दो कहां पर एरर है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बता दो कहां पे एरर है। बताओ जी, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखते हैं आप इसको सही कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। आप इसको सही कर पाते हो नहीं कर पाते हो। वी लाइक यू, हम पसंद करते हैं तुम्हें, एज मच एज उतना ही, हिम जितना उसे, इन द होल फैमिली पूरे परिवार में हम तुम्हें भी उतना पसंद करते हैं जितना उसे करते हैं, जितना उसे पसंद करते हैं उतना ही तुम्हें पसंद करते हैं। आप बोलोगे वी सब्जेक्टिव केस है और लाइक मेरा वर्ब है, तो यू मेरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। वी लाइक, लाइक मतलब पसंद करना, पसंद करना एक वर्ब है, वर्ब है। बहुत बढ़िया, बीच बीच में नो एरर्स आ रहे हैं। तो वी लाइक यू, हम पसंद करते हैं तुम्हें, ऑब्जेक्ट को। एज मच एज से पता चला तुलना हुई है, एज मच एज से पता हुआ चला तुलना हुई है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तुलना के बाद हिम भी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस हुई है मेरे भाई, सेंटेंस में है नो एरर। ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से, यू का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम है, नो एरर, बिल्कुल सही बात है, और नो एरर होगा। सही है ना? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। वी प्रोटेक्ट आवर बुक्स, हम प्रोटेक्ट करते हैं हमारी किताबें, फ्रॉम द डस्ट, धूल से। डू यू प्रोटेक्ट योर, क्या तुम तुम्हारी प्रोटेक्ट करते हो? हम धूल से अपनी बुक्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या तुम अपनी करते हो? क्या तुम अपनी बुक्स को धूल से प्रोटेक्ट करते हो? आप बोलोगे वी मतलब हम, प्रोटेक्ट मतलब उनकी रक्षा करते हैं, संभालते हैं। वी के बाद वर्ब आ गया। अवर बुक्स, अवर बोलता है सिर्फ मेरी एक शर्त है, अवर की सिर्फ एक शर्त है, मेरे बाद ना मुझे नाउन दे दो। अवर बुक्स आ गया। फ्रॉम मतलब से, द डस्ट, डस्ट से, डस्ट से। डू यू, क्या तुम प्रोटेक्ट करते हो योर, मैंने बोला योर सिर्फ एक ही तो शर्त लिए बैठा है कि भाई मुझे ना नाउन दे दो, योर बुक दे दो। तो डू यू प्रोटेक्ट योर, योर का सेंटेंस में बात हुई है बुक्स की, तो डू यू प्रोटेक्ट के बाद योर नहीं आएगा, योर बुक्स आना चाहिए। और योर प्लस नाउन को तो योर्स बोल देते हैं, योर्स बोल देते हैं, तो आप योर्स कर दोगे। या तो योर बुक करो या योर्स करो, या तो योर बुक करो या योर्स करो। कल मैंने क्लास में समझाया था कि डू यू प्रोटेक्ट योर बोलता है योर बुक, माई बुक, अवर बुक, हर बुक, हिज बुक, देयर बुक, इट्स बुक, इनके बाद नाउन आना चाहिए। तीन चार बात ही तो है प्रोनाउन में, तीन चार बात ही तो है। चार केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चार केस है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की जगह आ गया, ये सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की जगह आ गया, है ना जी, सब्जेक्ट की जगह। या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद आ जाएगा, ये सब्जेक्ट की जगह आएगा। ये ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट क्या है, सिर्फ वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद ये केसेस आएंगे। तुलना हो रही है, द सेम केस होने चाहिए, इनके तुरंत बाद नाउन आनी चाहिए, इनके तुरंत बाद एडजेक्टिव के बाद नाउन आनी चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के बारे में जानकारी देता है, और पोसेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आनी चाहिए। इतनी सी तो बात है। सब्जेक्ट के स्थान पे आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आनी चाहिए, तुरंत बाद नाउन आनी चाहिए, और बाद में कभी भी नाउन नहीं आनी चाहिए। सिर्फ चार तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पे ये आने चाहिए, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ये आने चाहिए, इनके तुरंत बाद नाउन चाहिए ही चाहिए, इनके तुरंत बाद नाउन किसी भी कीमत में नहीं चाहिए, किसी भी कीमत में नहीं चाहिए। ठीक है जी, हाँ ठीक है, हाँ जी। वो ना हमको कैसे पता चलेगा सेंटेंस प्रोनाउन से, तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। जब मैं आपको कुछ चीजें करा दूंगा तो फिर मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, है ना जी, फिर मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जी। अब मैं लास्ट नियम आज का पढ़ा देता हूं, आज का लास्ट नियम। अगर एक सेंटेंस में, हाँ उससे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता दूं। देखो, आई और वी, यू और ही, सी और इट और दे, ये तो होते हैं प्रोनाउन। ये या इनके केस, ये या इनके केस, ये होंगे या इनके केस होंगे। मेरे भाई ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। हिंदी में बोला जाता था प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष बोलते थे ना। यू मेरे भाई सेकंड पर्सन होता है, और ही, सी, इट, दे ये सारे होते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है? बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बोला जा रहा है वह सेकंड पर्सन, बाकी दुनिया की सारी चीजें थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बोला जा रहा है वो थर्ड पर्सन। अब मैं आपको बताऊं, आप रात को 12 बजे फोन पे बात कर रहे हो, मेले बाबू ने थाना थाया, क्यों नहीं थाया, तिस्ता बेता है, मेले बाबू के सिर में दर्द तो नहीं होला, सो जाओ बाबू, तुम्हें जल्दी भी उठना है, क्लास लेने भी जाना है, आप बोल रहे हो। तो जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, आपका बाबू सेकंड पर्सन। उसी टाइम पे बाहर आपकी मम्मी कान लगाए खड़ी है, ऐसे सुन रही है, तो क्या आपकी मम्मी भी सेकंड पर्सन? बात तो आपकी मम्मी ने भी सुनी है। फिर मम्मी जब मैं बनाऊंगा तुझे बाबू, तिस्ता बाबू, अभी रहने दो बस, गेली बाबू हो गए तेरे, ऐसी बोलती है मम्मी, है ना, ऐसी बोलती है। तो आपने चीज देखी, मेरा समझाने का मतलब है, आपने किसी से बोला आप फर्स्ट पर्सन, आपने अपने बाबू से बोला आप सेकंड, आपका बाबू सेकंड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, नहीं जिससे बोला गया है वो सेकंड पर्सन। हम ये गलत कंसीडर कर लेते हैं कि सुनने वाला सेकंड पर्सन। आपकी मम्मी ने सुना, वह किस पर्सन में जाएंगे, आप मुझे ये बता दो, वो कौन सा पर्सन है, वो कौन सा पर्सन है? सो जाओ सो जाओ, 12 बज ले, 2 बज ले, सो जाओ, है ना, तोतले भी हो जाते हैं लोग। तो क्या सेकंड पर्सन है आपकी मम्मी?
क्या आपके मम्मी पापा भाई बहन सेकंड पर्सन है? नहीं है जी। क्यों नहीं है? आपने मम्मी से नहीं बोला बाबू आज मुझे जल्दी सोना है, मम्मी मम्मी से नहीं बोला। जिससे बोला है वो सेकंड पर्सन है, जिसने बोला है वो फर्स्ट पर्सन है। ये तो होगी समझने वाली बात। क्वेश्चन के लिए आपको इतना डीप में नहीं जाना, सिर्फ रट लेना है आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सारी चीजें थर्ड पर्सन। कोई भी नाउन नाम कुछ भी थर्ड पर्सन, आई या वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और दुनिया की बाकी सारी चीजें सेकंड पर्सन। जितनी भी नाउन है ना, नाउन नाउन कोई भी नाम होगा वो भी थर्ड पर्सन में आएगा। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सारी चीजें थर्ड पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सारी चीजें थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन अभी आपने पहचाना? हाँ जी, आप बोलोगे, याद रह जाएगा कि आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, बाकी सब थर्ड पर्सन है। तो बात ये आती है, एक सेंटेंस में प्रोनाउन के एक से अधिक पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकंड पर्सन भी हो, थर्ड पर्सन भी हो, तो हम उनका ऑर्डर क्या रखें? इंग्लिश ना बहुत पोलाइट लैंग्वेज है। आपने देखा होगा इंग्लिश में ना 30 बार सॉरी बोला जाता है। सॉरी, थोड़ा सा टच हुआ सॉरी, किसी को हटाना एक्सक्यूज मी, और हमारे यहाँ में हटी और हटना जरा धक्का मार के हटा देते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश बहुत ज्यादा पोलाइट लैंग्वेज है। तो ऐसा इसलिए हुआ, जो काम अब होगा मैं आपको बताऊंगा, कि अगर सेंटेंस में नॉर्मल सेंस है तो प्रोनाउन का जो ऑर्डर होगा ना वो 2 3 1 होगा। 2 3 1 का मतलब पहले सेकंड पर्सन यू, फिर बाकी चीजें लास्ट में आई या वी होगा। अगर नॉर्मल बात है तो सेकंड पर्सन सबसे पहले, फिर थर्ड पर्सन और हम सबसे पीछे। हिंदी की तरह नहीं है सबसे आगे मैं, सबसे आगे मैं हिंदी की तरह नहीं होता। और अगर गलती है तो सबसे पहले मैं, मेरी गलती। आप लोग इंग्लिश सीखते हो, अच्छा स्कोर करते हो, तो सबसे बड़ा क्रेडिट आप लोगों का, पीछे मैं हूं। और अगर नहीं सीख पाते हो, स्कोर अच्छा नहीं आता है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो सबसे बड़ी गलती मेरी, आप लोगों की बाद में है ना? ऐसा इंग्लिश में माना जाता है। अगर आप कोई मिस्टेक, एक्सेप्टिंग मिस्टेक, गलती स्वीकार करते हो, कन्फेशन करते हो, तो 1 2 3 ऑर्डर रहेगा। याद कैसे रहे? अगर गलती करोगे ना तो मार लगेगी 1 2 3 के क्रम में, लाइन लगा के क्रम में मार लगाई जाएगी। और अगर गलती नहीं करोगे तो फिर बीच से उठा लेंगे 2 3 1। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, मैं आपसे पूछता हूं अभी, एक सेंटेंस, आई एंड किरण वर चैटिंग लेट एट नाइट। आई एंड किरण वर चैटिंग लेट एट नाइट। आई एंड किरण वर चैटिंग लेट एट नाइट। ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि सर जी आई है मेरा फर्स्ट पर्सन है, और किरण जो है, मैंने बोला आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, तो किरण है थर्ड पर्सन। एक सेंटेंस में 2 पर्सन आ चुके हैं, और वर चैटिंग, चैट कर रहे थे लेट एट नाइट, रात में लेट तक चैट कर रहे थे। सही बात है जी। तो आप बोलोगे अब क्या रात में चैट करने में आपने गलती मानी है? कोई मिस्टेक एक्सेप्ट की है? नहीं की है जी। तो जब मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, अगर की जाती तो 1 2 3 होता, नहीं की जाएगी तो 2 3 1 आएगा, तो 2 तो सेंटेंस में है नहीं, पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा। ये गलत है, इसलिए ये गलत है। सही आंसर होगा किरण एंड आई। किरण एंड आई, किरण एंड आई वर चैटिंग लेट एंड नाइट। अब ठीक है सेंटेंस, अब ठीक है सेंटेंस। ठीक है जी, किरण एंड आई। क्यों हुआ ऐसा मैंने बता दिया। अगर गलती है तो 1 2 3 रहता है, सबसे पहले मेरी गलती, जिसको मैंने बताई उसकी गलती, फिर तीसरे में बारे में जो हमने गलती की। अगर गलती नहीं है तो सबसे पहले दूसरे का भला, तीसरे पे कोई और, लास्ट में हम। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ ओके जी। अब आपको बताना इन सेंटेंस में कहां पे गलती है। नाउन का ऑर्डर फिर से बता दूं, अगर कन्फेस होता है एक्सेप्टिंग मिस्टेक, कैसे पता चलेगा? सेंटेंस के अर्थ से पता चलेगा। गलती स्वीकारी जाएगी, गलती स्वीकारी जाएगी, गलती स्वीकारी जाए तो प्रोनाउन का ऑर्डर होगा 1 2 3। सामान्य यह रहेगा, सामान्य यह रहेगा। ही, आई एंड यू, सबसे पहले नंबरिंग कर दो। आप बोलोगे जी आई फर्स्ट पर्सन है, आई वी यू सेकंड पर्सन है, और ही थर्ड पर्सन है। आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। कोई गलती स्वीकारी है मेरे भाई? आप बोलोगे जी गलती तो नहीं स्वीकारी है। गलती स्वीकारते तो 1 2 3 में होते, नहीं स्वीकार रहे हैं तो 2 3 1 रहेगा। तो सबसे पहले 2 को बिठाओ, सबसे पहले 2 को बिठाओ, 2 को बिठाओ तो यहां पे होगा यू, कॉमा, फिर 3 को बिठाओ, फिर होगा ही, और फिर एंड से आई को बिठाओ। इस वजह से ये ऑर्डर रहेगा, इस वजह से ये वाला ऑर्डर रहेगा, क्योंकि आप एक नया बिजनेस प्लान करने की सोच रहे हो। तो बिजनेस प्लान करने की सोचने में तो कोई गलती नहीं स्वीकार रहे हो, कोई मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। हाँ, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अगर स्वीकार कर रहे हो तो 1 2 3 नहीं तो 2 3 1। क्वेश्चन है इससे रिलेटेड 3 4। यू, ही एंड आई हैव कमिटेड अ क्राइम। हमने ना एक क्राइम कर दिया, अभी गलती स्वीकार रहे हैं। हमने क्राइम कर दिया, गलती स्वीकारी है, स्वीकारी है नहीं स्वीकारी है? आप बोलोगे जी स्वीकारी है। कमिटेड अ क्राइम, एक हमसे ना एक अपराध हो गया है, तो गलती स्वीकारी है। और जब गलती स्वीकारी, पहले इन पर करो नंबरिंग। यू है सेकंड पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। और जब गलती की जाएगी ना तो 1 2 3 के क्रम में मार लगाई जाएगी, 1 2 3 के क्रम में मार लगाई जाएगी। तो मतलब सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आई आएगा, कॉमा सेकंड पर्सन यू होगा, और एंड ही होगा मेरे भाई, एंड ही होगा। प्रोनाउन के केस ऐसे चलेंगे, कुछ नहीं करना, नंबरिंग करो। पहले एक से अधिक प्रोनाउन है, नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कर दी, सही बात है जी। उसके बाद देखो सेंटेंस में कोई मिस्टेक एक्सेप्ट की गई है, आप बोलोगे की गई है तो 1 2 3 के क्रम में लगा दो, नहीं है तो 2 3 1 के क्रम में लगा दो, 2 3 1 के क्रम में लगा दो। सही है जी, हाँ जी। मेरे भाई हिंदी में तो बता रहा हूं, यू, ही एंड आई हैव कमिटेड अ क्राइम। तुमने
उसने और मैंने एक क्राइम कर दिया है, एक अपराध कर दिया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। जी जी ठीक है जी। हाँ, अब इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ले लो, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो। प्रोनाउन है एक से अधिक है, हाँ जी आप कहोगे अधिक है। नंबरिंग कर दो, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन। आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। नंबरिंग मैंने कर दी है, नंबरिंग में नीचे कर देता हूं। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। वांटेड टू गो टू पार्टी बट अवर पेरेंट्स डिड नॉट अलाउड, डिड नॉट अलाउ भी। आप बोलोगे जी हम पार्टी में जाना चाह रहे थे, वांटेड चाहते थे टू गो टू द पार्टी, पार्टी में जाना, बट लेकिन अवर बुक होता है अवर पेरेंट्स आ गया। अवर पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ भी, हमारे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, तो गलती तो हमने कहीं नहीं मानी है। हाँ ले रहा हूं लास्ट है, गलती तो हमने नहीं मानी है। आप बोलोगे जब कोई गलती नहीं स्वीकार की गई है तो 2 3 1 का ऑर्डर होता है। क्या इसमें कहीं गलती मानी है? हमने नहीं मानी है। 2 3 1 का ऑर्डर मतलब सबसे पहले 2, तो सबसे पहला आएगा यू, कॉमा ही और एंड लगा के लास्ट वाला आई ही रहेगा। एक और गलती है सेंटेंस में, इस सेंटेंस में एक गलती और है। आप बोलोगे डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है मेरे भाई? प्रोनाउन का कौन सा केस आता है मेरे भाई? हाँ, प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? कौन सा केस आता है? ये वाला कोई मेरे को सही करके दिखाएगा? अलाउ वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? वर्ब का कौन सा केस आता है? क्लास खत्म होने वाली है, कौन सा केस आता है? कोई करके दिखाएगा, इसे बताएगा। ये मैंने अपनी तरफ से एरर किया था, ये वाला एरर नहीं था। आपको एक जगह मिलेगा जिससे आपको पुरानी चीजें रिवीजन हो। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है तो अस आएगा। ठीक है जी, आज मैंने आपको क्या क्या बताया। एक सेंटेंस में 2 प्रोनाउन के बीच तुलना हो तो दोनों तरफ सेम केस होने चाहिए। लास्ट वाले केस वह लगाओ जस्ट उससे जो पहला वाला केस है।